आइए दोस्तों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 संस्कृत विषय 19 पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम पाठ 19 देखते हैं। पाठ 19 का नाम क्या है, ये देखिए। नवदशः पाठः विज्ञानस्य आविष्कारः। प्रश्न क्रमांक 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी बहुविकल्प में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखना है हमें। एक प्रश्न के कई विकल्प हैं, उनमें से एक सही है जिस पे हमको एक सही का चिन्ह लगाना है और नीचे उस उत्तर को लिखना भी है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। वायुयानम नियंत्रण करोति, यानी वायुयान को नियंत्रण कैसे करते हैं। पहला है रॉकेट यंत्रम, दूसरा है संगणक यंत्रम, तीसरा राडार यंत्रम, चौथा है उपग्रह यंत्रम। तो वायुयान को नियंत्रण राडार यंत्र के द्वारा किया जाता है। दूसरा है अनेके शिक्षिकाः कार्यक्रमाः प्रसारिताः भवन्ति। तो इसका उत्तर है ऑप्शन है आकाशवाणी यंत्रेण, हिमशीतकेन, तीसरा रॉकेट यंत्रेण, चौथा है राडार यंत्रेण। तो इसका सही उत्तर है पहला आकाशवाणी यंत्रेण। अब अगला प्रश्न तीसरा, हिमशीतकस्य अधिकः उपयोग भवति, यानी हिमशीतकस्य का सबसे अधिक उपयोग कब होता है, यानी फ्रिज का उपयोग। फ्रिज को संस्कृत में हिमशीतकस्य बोलते हैं। तो पहला है ग्रीष्मकाले, दूसरा है वर्षा काले, तीसरा है शीतकाले, चौथा है कदापि न। तो इसका सही उत्तर है ग्रीष्मकाल में हिमशीतकश का उपयोग करते हैं। पहला उत्तर है इसका सही, पहले पर सही का चिन्ह लगा लें और नीचे लिख भी लें। प्रश्न क्रमांक चौथा है सह शब्द योगे विभक्ति भवति, यानी सह जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो इसका पहला उत्तर है, पहला ऑप्शन है प्रथमा, दूसरा द्वितीया, तीसरा तृतीया, चौथा पंचमी। तो सही उत्तर है तीसरा तृतीया। प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। दूरदर्शनम साधनम अस्ति, यानी दूरदर्शन साधन है। एक पहला ऑप्शन है दृश्य साधनम, दूसरा है श्रव्य साधनम, तीसरा है दृश्य श्रव्य साधनम, चौथा है कोअपि न। यानी दूरदर्शन जो चैनल है वो साधन है, इसका सही उत्तर है तीसरा दृश्य श्रव्य श्रवण। यानी अपन दूरदर्शन पर देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कोई भी प्रोग्राम जब टीवी पर चलता है दूरदर्शन पे तो उसको हम देखते भी हैं और उसको सुनते भी हैं। तो दृश्य श्रव्य साधनम, दूरदर्शन जो है वो दृश्य श्रव्य साधनम है। अगला प्रश्न देखते हैं 6वां। तो उससे पहले निर्देश देखते हैं इसके। रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके रिक्त स्थान भरना है और इन शब्दों का उपयोग करना है हमें कोष्टक में जो दिए हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। दूरवाणी यंत्रेण जना दूरस्थः जनः सह वार्तालापम कुर्वन्ति, इसमें वार्तालाप आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7वां है रोकेट यंत्रस्य गति वायुयानात् अपि द्रुततरा भवति, इसमें वायुयानात् आएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है सम्प्रति भारत देशः अणुशक्ति संपन्नः देशः अस्ति, यानी अब हमारा जो भारत है वो यानी अणुबम शक्ति संपन्न देश है। प्रश्न क्रमांक 9 है संगणकस्य शिक्षा क्षेत्रे अपि महती भूमिका अस्ति, यानी संगणकस्य, इसका उत्तर है शिक्षा क्षेत्रे। 10वां प्रश्न है उपग्रह यंत्रम मानव निर्मितेन अस्ति, उपग्रह जो यंत्र है वो मानव यानी मनुष्य ने बनाया है। तो इसका उत्तर है मानव निर्मितेन। प्रश्न क्रमांक अब 11वां देखते हैं। 11वां प्रश्न करने से पहले हम इसका निर्देश देखेंगे। निर्देश में लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो हमें नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर एक शब्द में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11वां देखते हैं। केन यानेन जनाः दूरस्थान विदेशम वा गच्छन्ति। तो इसका उत्तर है वायुयानेन, यानी एक जगह से दूसरी जगह विदेश में हम किस यान के द्वारा जाते हैं। तो सही इसका उत्तर है वायुयान, यानी हवाई जहाज के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 12 है राष्ट्रस्य सुरक्षायां कस्या महत्ता भवति, यानी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किसकी आवश्यकता होती है। तो उत्तर है अणुशक्ति की होती है। प्रश्न क्रमांक
13वां, रक्षा क्षेत्रे कस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति, यानी रक्षा के क्षेत्र में किसकी सबसे अधिक महत्ता रहती है, यानी महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ सबसे अधिक होती है। तो इसका उत्तर है राडार यंत्रम। प्रश्न क्रमांक 14वां, शिक्षा क्षेत्रे कस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा यंत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका है संगणक यंत्रम, यानी कंप्यूटर। प्रश्न क्रमांक 15 देखने से पहले उसके निर्देश देखते हैं। निर्देशः एक वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 15वां देखते हैं। उपग्रह यंत्रेण किम किम परिज्ञानम भवति, तो इसका उत्तर है सूचना संचार ज्ञानम, रक्षा क्षेत्र ज्ञानम, भौगोलिक ज्ञानम, पर्यावरण ज्ञानम च भवति, यानी उपग्रह जो है वो कौन कौन से ज्ञान के लिए उपयोगी होता है। तो ये संचार क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, भौगोलिक ज्ञान में, पर्यावरण ज्ञान में, इन सब में उपयोगी होता है। अब प्रश्न क्रमांक 16वां देखते हैं। आविष्काराणाम जननी का अस्ति, यानी आविष्कार की जननी कौन है। तो इसका उत्तर है आवश्यकता आविष्काराणाम जननी अस्ति, यानी जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब हमको आवश्यकता होती है तभी हम कोई आविष्कार करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17वां देखते हैं। राडार यंत्रम किम कार्य करोति, जो राडार यंत्र है वो क्या कार्य करता है। उत्तर है राडार यंत्रम वायुयानस्य नियंत्रणम करोति, राडार यंत्र वायुयान को नियंत्रण करता है। प्रश्न क्रमांक 18वां। ग्रीष्म काले कस्य उपयोगा अधिका भवति, यानी गर्मियों के दिन में किसका सबसे अधिक उपयोग होता है। तो इसका उत्तर है ग्रीष्म काले हिम शीतकम उपयोगः अधिकः भवति, गर्मी के दिनों में फ्रिज का उपयोग सबसे अधिक होता है, हिम शीतकम यानी फ्रिज। प्रश्न क्रमांक है 19वां। मनोरंजनार्थ शिक्षार्थ च केवाम यंत्राणाम उपयोगः भवति, यानी मनोरंजन के क्षेत्र में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है मनोरंजनार्थ आकाशवाणी यंत्रम दूरदर्शनम च उपयोगः भवति, शिक्षार्थ संगणक यंत्रम महती भूमिका अस्ति, यानी मनोरंजन में आकाशवाणी और दूरदर्शन का उपयोग होता है और शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न क्रमांक 20वां देखते हैं। विज्ञानस्य आविष्कारः इति विषय अधिकृत्य 10 वाक्यानि लिखत, यानी विज्ञान के जो आविष्कार हैं उस पर हमको 10 वाक्य का एक निबंध लिखना है। तो पहला देखते हैं। ये थोड़ी इसमें क्या है, प्रश्न क्रमांक 20 में उत्तर में बहुत कम जगह है, तो इसका उत्तर 10 लाइन है। हमने 21 वाले में भी, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न इसका उत्तर सारा हो जाता है 7 तक, और 3 पॉइंट और थे, 3 लाइनें, तो ये हमने नीचे लिखी हैं। और 21वें का जो उत्तर है वो ये नीचे आया है, ये देखिए ध्यान से ये। तो हम प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं, उसके उत्तर। पहला है आधुनिक युगम विज्ञानस्य युगम अस्ति, दूसरा है अस्माकं ग्रहे अपि विज्ञानेन निर्मितानि बहुयंत्राणि भवति, तीसरा है हिम शीतकम यंत्रम विज्ञानस्य आविष्कारः अस्ति, चौथा है आकाशवाणी दूरदर्शनम अपि विज्ञानस्य आविष्कारः अस्ति, पांचवा है विद्युतः आविष्कारः अति महत्तम अस्ति, छठा है संचार क्षेत्रे अपि विज्ञानस्य चमत्कारो दृश्यते, सातवां है रेडियो वीडियो अपि विज्ञानस्य आविष्कारः मनोरंजनम कुर्वन्ति। अब 8वां है मोबाइल इत्यस्य आविष्कारेण नूतनः क्रांति सज्जात। 9वां है विज्ञानम जीवनस्य प्रत्येकं पक्षं प्रभावयति, उपग्रहयंत्रम विज्ञानस्य आविष्कारः अति महत्तम अस्ति। ये प्रश्न क्रमांक 20वां यहाँ पर होता है। अब 21वां करते हैं। ये देखिए 21वां, इसमें जगह कम होने के कारण 20 वाले प्रश्न में, तो 21 में ये 8, 9, 10 पॉइंट लिख दिया हमने। अब 21वां प्रश्न ये नीचे है, ये देखिए ध्यान से ये। तो इसका उत्तर है 20वां प्रश्न है संप्रति
वैज्ञानिक क्षेत्रे भारतदेशस्य कीदृशी स्थितिः इति लिखति। इसका उत्तर है सम्प्रति वैज्ञानिक क्षेत्रे भारतदेशस्य अणुशक्ति संपन्न देशः, ये है इसका उत्तर अस्ति। ये 21 का। अब 22 है चंद्रयान 2 इत्स्य विषय लिखित, यानी चंद्रयान 2 के विषय में लिखना है। चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्षम अनुसंधानम एक महत्वपूर्ण मिशनम आसीत, यानी चंद्रयान 2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मिशन था। यहाँ पर हमारा पार्ट 19 समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी वीडियो प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।